अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम लोग 5वें एपिसोड में हैं और इससे पहले हमने 4 एपिसोड बाबा आदम की कंप्लीट स्टोरी इन उर्दू पर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको जरूर सुना होगा। बाबा आदम अलैहिस्सलाम को कामिल नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा था, यानी न उनको भूख लगती थी, न उनको प्यास का एहसास था, न उनको धूप, न गर्मी, न सर्दी, और बेइंतहा हुस्न और जमाल के साथ उनकी तख्लीक की थी। मशक्कत और तकलीफ, बदबख्ती और बदकिस्मती के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं मालूम था। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के दिलों में शैतान ने वसवसा डालना शुरू कर दिया था, यानी इसके बारे में कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र आया है। कुरान ने इसके मामले में रोशनी डाली है कि आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में कैसे वो वसवसा पैदा करता है, वो कैसे लालच दिखाता है कि इस दरख्त से, जिस दरख्त के बारे में अल्लाह ताला ने उनको पहले ही आगाह कर दिया था कि इसका फल नहीं खाना है, उसी के बारे में वो कहता है कि इसके फल को खाने से हमेशगी और बका मिलती है और कभी न खत्म होने वाली बादशाहत मिलती है। कितना ज्यादा वो खराब नियत रखता था आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा के लिए। इस वसवसा डालने का मकसद यही था कि दोनों को बेपर्दा कर दे और अल्लाह ताला के सामने बरहना ले आए और अल्लाह ताला की नाफरमानी करवाए, ताकि वो दोनों अल्लाह ताला की नजरों से गिर जाएं। इब्लीस का लफ्जी माने इंतहाई मायूस के है। इसने जब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना था, आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था, तब से ये हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से मायूस हो गया था और इसी के बाद से इसको ये लक़ब मिला था इब्लीस का, वरना इसका असल नाम अज़ाज़ील था। बहरहाल हम बात कर रहे थे कि कैसे उसने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा पैदा किया। सबसे पहला जो फल खाया था दोनों में से, वो अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम थी। उन्होंने ही आदम अलैहिस्सलाम को भी लालच दिलाई और गलत काम करने पर आमादा किया, यानी अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम ने ही गलती में मुब्तला किया था आदम अलैहिस्सलाम को। जैसे ही आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को एहसास होता है कि उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, दोनों तौबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों अल्लाह ताला से कहते हैं कि ऐ मेरे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया है, हमने खुद का बड़ा नुकसान किया है, खुद पर जुल्म किया है, अल्लाह हम पर रहम फरमा, हमारी मगफरत फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से जो ये भूल होती है, इसमें अल्लाह ताला की बहुत सारी हिकमतें पोशीदा थी, जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े पर गौर करने से ये बात समझ में आती है कि उनसे की जाने वाली ये गलती गुनाह नहीं थी, बल्कि एक भूल थी, और इस भूल को अंजाम देने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जमीन पर रहने का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि तुम वहीं जिंदगी बसर करोगे, यानी जमीन पर, वहीं पर तुम्हारा इंतकाल होगा और फिर वहीं से दोबारा तुम निकाले जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतारे जाते हैं और अपने रब से तौबा के कलिमात सीख लेते हैं। वो कलिमात ये हैं: रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना वरहमना लना रूहन्ना मिन्ना अल खासिरीन, यानी ऐ हमारे रब, हमने अपना नुकसान किया और अगर तूने हम पर मगफिरत और रहमत ना फरमाई तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। बहुत सारी रिवायतों से मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया था और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दे में उतारा गया था। आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की तलाश शुरू कर दी थी। आखिरकार मैदान अराफात में दोनों की मुलाकात होती है। चूँकि मैदान अराफात में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दूसरे की मगफिरत हासिल करते हैं और उनका आपस में फिर से दोबारा से तारुफ होता है, लिहाजा इसी मुनासिबत से इस मैदान का नाम अराफात मशहूर हो गया। इसके बाद जमीन मर्द और औरतों से आबाद होने लगी। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे हुए थे 20 विलादत से, यानी हर बार जुड़वा बच्चे होते थे, एक लड़का और एक लड़की। सबसे पहला जोड़ा काबिल और उसकी बहन कमीम का था। आदम अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों के, यानी अपनी तमाम औलादों के नबी थे, लिहाजा तमाम औलादों को, यानी तमाम इंसानों को दीन सिखाया करते थे। उस वक्त तमाम लोग वाहिद थे, यानी एक ही उम्मत के थे, खालिस तौहीद को अपनाने वाले थे, यानी सिर्फ अल्लाह की बंदगी कर रहे थे। कानन नासो उम्मतो वाहिदा। सुभान अल्लाह। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। चलते चलते आप लोगों से गुजारिश है कि पहले एपिसोड से लेकर 5वें एपिसोड, यानी बाबा आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी इन उर्दू का 5 एपिसोड है, इसमें से आपने कोई भी एपिसोड मिस किया है तो
لازمی اس کو سن لیں، آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔